हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोग ये वाला क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व करके आए थे, जिसमें हम जर्नल ऑलरेडी बना चुके थे। जर्नल को बेस लेकर हमने प्रॉपर लेजर अकाउंट्स बना लिए थे और ये वाले लेजर अकाउंट्स हमारे पास बनकर रेडी हुए थे। तो अब इस लेक्चर में इन्हीं बैलेंसेस को उठाएंगे जो इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में निकले हैं और हम बनाना सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। तो हमारे लिए क्या बैलेंस इंपॉर्टेंट है, चाहे बैलेंस कैरी डाउन देखो चाहे बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो, हमारे लिए तो वही बैलेंस है क्योंकि अमाउंट तो वही है, बस साइड पे कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मुझे ये लेजर अकाउंट सारे इरेज करने पड़ेंगे, मैं पहले ही आपको बताती हूँ ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो अभी तक हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के कुछ स्टेप्स सीख चुके हैं। हमने जर्नलाइजिंग कर ली, मतलब रिकॉर्डिंग कर ली, हमने क्लासिफिकेशन कर ली, मतलब कि हमने पोस्टिंग कर ली, कास्टिंग कर ली, बैलेंसिंग कर ली। अब हम लोग आएंगे ट्रायल बैलेंस पे, जो कि बनता होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, मतलब कि हमने कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते होते हैं। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या है, वो एक समरी है जिसपे हमें वो पर्टिकुलर अकाउंट्स का नाम दिखता होता है और साथ ही में हमें दिखता होता है कि उसमें बैलेंस कितना पड़ा है, मतलब कि उसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है और जो भी उसका बैलेंस है वो है कितना। तो एक स्टेटमेंट जो कि ये चीज़ें बता दे कि कितने अकाउंट्स हैं हमारे पास और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस बता दे, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगी भी, पर वो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है टोटल्स मेथड और दूसरा होता है बैलेंस मेथड। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस मेथड क्या होता है। बैलेंस मेथड में हम लोग ने पहले से ही ये जो बैलेंसिंग करके रखी होती है, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलती है, जो एक्चुअल में बैलेंस निकलता है हमारा, जैसे कैश अकाउंट का हमारा बैलेंस निकला 7180 रुपीज़। ये चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, दोनों साइड सेम ही तो अमाउंट है, बस यहाँ से हमें पता चल रहा है जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वो सही बैलेंस बताता होता है, मतलब जिस साइड पे वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन वही उसका बैलेंस होता है। तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 7180 रुपीज़, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 25,000 रुपीज़, स्टॉक का डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपीज़, बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपीज़, विजय का कोई भी बैलेंस नहीं है, मधु का डेबिट बैलेंस है 2,000 रुपीज़, आनंद का क्रेडिट बैलेंस है 5,000 रुपीज़, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 62,000 रुपीज़, परचेजेस का डेबिट बैलेंस है 4,000 रुपीज़, डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है 180 रुपीज़, प्लांट का डेबिट बैलेंस है 5,300 रुपीज़, मुकेश का क्रेडिट बैलेंस है 5,000 रुपीज़, रहीम बैलेंस्ड है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 1,600 रुपीज़ और बैड डेट्स का डेबिट बैलेंस है 300 रुपीज़। तो ये यहाँ पर हमें देखना पड़ रहा था एक एक अकाउंट में जाके कि क्या उसका बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, यही बैलेंस एक ही जगह पे दिखा देगा कि कैश अकाउंट का इतना बैलेंस, बैंक अकाउंट का इतना बैलेंस, स्टॉक का इतना बैलेंस, और वो है कौन सा बैलेंस, मतलब कि वो डेबिट बैलेंस है कि वो क्रेडिट बैलेंस है। तो बैलेंस मेथड में हम सीधा ये जो बैलेंस निकला है उसी को उठाएंगे कि 7180 रुपीज़, बैंक का 25,000, स्टॉक का 20,000 और हम वहाँ पे लिख देंगे। तो ये होगा बैलेंस मेथड, जिसमें इन बैलेंसेस को ही हमने उन अकाउंट्स के सामने लिख देना है। दो कॉलम्स और रहेंगे डेबिट के क्रेडिट के, जिसका डेबिट बैलेंस होगा डेबिट के नीचे लिखेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट के नीचे लिख लेंगे, ताकि हमें बार बार उस अकाउंट में जाके ना देखना पड़े कि उसका बैलेंस कितना है। और अब जो दूसरा मेथड है वो है टोटल्स मेथड। अब टोटल्स मेथड में क्या होगा, हम लोग एक अकाउंट उठाएंगे और उसमें ये बैलेंस ना लेने की बजाय क्या करते होते हैं, जितना डेबिट का टोटल है एक्चुअल, जितना क्रेडिट का टोटल है एक्चुअल, दोनों के असल वाले टोटल हमने लिखने हैं कि डेबिट साइड का कितना टोटल बन रहा है और क्रेडिट साइड का कितना टोटल बन रहा है, वो हम वहाँ पर लिखते होते हैं। और वहाँ पे हमें सीधा बैलेंस नहीं दिखता होता, बैलेंस वहाँ से भी निकल जाता है, पर लिखते क्या है, लिखते हम टोटल होते हैं, डेबिट साइड का भी टोटल लिखते हैं और क्रेडिट साइड का भी टोटल लिखते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट अगर हमने लिखना है तो बैंक अकाउंट का एक्चुअल में डेबिट साइड का टोटल था 25,000 और एक्चुअल में उसका क्रेडिट साइड का टोटल 0 था, तभी तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन निकला 25,000। तो अब हम लोग लिखते कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 25,000 से और क्रेडिट हुआ है 0 से। तो ऐसे हमारा टोटल्स मेथड होता है। अब मैं ये सारा इरेज कर दूंगी और हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट सीखते हैं ट्रायल बैलेंस का कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, और दोनों मेथड्स मैं आपको इसी सम के थ्रू सिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आपके पास तो ये अकाउंट्स बने हुए हैं, मैं यहाँ पे ये इरेज करूंगी।
तो अब लेजर अकाउंट्स हमारे ऑलरेडी पूरे तरीके से बन चुके हैं। अब हम लोग बनाने वाले हैं ट्रायल बैलेंस, जो कि दिखाएगा कि एक पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस क्या है। सिर्फ इतना ही दिखाता है, बस ये बता देता है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अब दो तरीके रहेंगे, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड। तो यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी बैलेंस मेथड को फॉलो करके, और यहाँ पे मैं आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखाऊंगी टोटल मेथड को फॉलो कर। तो मैं दो में डिवाइड कर रही हूँ बोर्ड को। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस का, जो कि कैसे होता है। सबसे पहला जो कॉलम रहता है वो आप सीरियल नंबर का भी बना सकते हो, और सीरियल नंबर का नहीं बनाना तो ना बनाओ। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं लिख रही। पहला कॉलम यहाँ पे आएगा नेम ऑफ अकाउंट, दूसरा कॉलम यहाँ पर आएगा लेजर फोलियो का, क्योंकि लेजर हमने बेस लेना है इस ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। फोलियो का मतलब हमें पता है, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। तो किस पेज नंबर पे वो पर्टिकुलर अकाउंट है, तो लेजर फोलियो यहाँ पर आता होता है कॉलम। और साथ ही में यहाँ दो कॉलम्स और होते हैं जो कि होंगे डेबिट और क्रेडिट के। अब यहाँ पे हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको दो मेथड सिखाने वाली हूँ, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बैलेंस डेबिट, और यहाँ लिख रही हूँ बैलेंस क्रेडिट। यहाँ पे सिर्फ डेबिट और सिर्फ क्रेडिट भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैलेंस मेथड को यूज कर ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी। ऊपर हम लोग हेडिंग लिखते होते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसका भी ये ट्रायल बैलेंस हो। अभी यहाँ पे हमें नाम नहीं दिया हुआ तो हम इसको खाली छोड़ेंगे। ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी पर्सन या कंपनी एज एट, और यहाँ पे हम लोग डेट लिखते होते हैं कि किस पर्टिकुलर दिन के बैलेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ज़्यादातर ये क्लोजिंग डेट के लिए ही बनता होता है। तो हमारे में थी 30 अप्रैल 2020। तो हमने लिखा ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी एज एट 30/4/2020। इसका मतलब क्या है, ये वो स्टेटमेंट है, ये वो समरी है जो बताती है कि कौन कौन से तो अकाउंट्स थे आपके पास और क्या उनका बैलेंस है इस पर्टिकुलर डेट पे, क्या उनका डेबिट बैलेंस है, क्या उनका क्रेडिट बैलेंस है, और वो है कितना। जो स्टेटमेंट ये सारी चीज़ें बता दे उसी को हम बोलते होते हैं ट्रायल बैलेंस। अब मैंने आपको बोला कि जनरली ये जो ट्रायल बैलेंस बनता है ये क्लोजिंग डेट पे बनता होता है, पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ट्रायल बैलेंस किसी भी दिन का हो सकता है और वो उस दिन के बैलेंसेस ही शो करेगा। यहाँ पे मैं दूसरा भी बना देती हूँ, जहाँ पे हम लोग टोटल मेथड से उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने लिखा ट्रायल बैलेंस, तो कंपनी का नाम नहीं है यहाँ पे, तो मैं सीधा लिख रही हूँ एज एट 30/4/2020। फिर से यहाँ पे यही लिखना है नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो। फिर से डेबिट और क्रेडिट ही लिख सकते हैं सिर्फ, पर यहाँ पे मैं टोटल मेथड फॉलो करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल डेबिट और यहाँ लिखा टोटल क्रेडिट। तो ऐसे करके दोनों फॉर्मेट्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हम बैलेंस मेथड लगाएंगे और यहाँ पे हम टोटल मेथड लगाएंगे। और असल में हमने ये वाला मेथड फॉलो करना है। हमने हमेशा जब भी ट्रायल बैलेंस बनाना है बैलेंस मेथड फॉलो करके ही हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस मेथड वाला हम पहले बनाएंगे। तो अब ट्रायल बैलेंस में हमें बताना ही क्या है कि कौन कौन से अकाउंट थे, उनका डेबिट बैलेंस था कि क्रेडिट बैलेंस था, और कितना था इस पर्टिकुलर डेट को, मतलब 30/4/2020 को क्या उसका बैलेंस था। अब हम लोग अपने लेजर अकाउंट्स में जाएंगे और एक एक करके उस अकाउंट का नाम भी लिखेंगे और साथ ही में उसका कौन सा बैलेंस था हम लोग साथ में ही लिखेंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि पहले आप सारे अकाउंट्स के नाम लिख लो और फिर यहाँ पे अमाउंट लिखो। ऐसे करके कोई मिस्टेक हो सकती है। तो मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए
हम अकाउंट का नाम भी साथ साथ लिखेंगे और उसका जो भी बैलेंस होगा, अगर उसका डेबिट बैलेंस था हम डेबिट के नीचे लिखेंगे, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस था हम क्रेडिट के नीचे लिखेंगे और हम ये चीज़ साथ साथ करते जाएंगे। तो देखते हैं पहला अकाउंट कौन सा है, आपके पास वहाँ बना हुआ है, आप भी देखें। तो सबसे पहला था कैश अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस था 7180। तो अब ये बैलेंस देखना कैसे होता है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस देखने के दो तरीके, पहले तो अगर तो कैरेट डाउन देख रहे हो तो उसके ऑपोजिट साइड वाला जो होगा वही उसका बैलेंस है, या फिर सीधा बैलेंस ब्रॉट डाउन देख लो, जहाँ पे भी बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है वही उसका बैलेंस है। तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 7180 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पर गए और लिखा कैश, क्योंकि ये नेम ऑफ अकाउंट यहाँ ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ कैश अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, ये एक समरी है जो हमें बताएगी कौन से अकाउंट्स थे, उनका क्या बैलेंस था। तो यहाँ नेम ऑफ अकाउंट ऑलरेडी हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि नेम ऑफ अकाउंट, तो यहाँ बार बार अब हम अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा कैश, उसका डेबिट बैलेंस है 7180, तो यहाँ हमने लिखा 7180। बस बैलेंस मेथड में ऐसे ही करना है कि जो भी अकाउंट है उसका कौन सा बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस था तो डेबिट साइड लिख दिया, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड लिख दिया। इतनी सी ही चीज़ करनी है ये ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 25,000 रुपये, तो मैंने यहाँ लिखा बैंक और साथ ही में मैंने यहाँ लिख दिया डेबिट के नीचे 25,000। नेक्स्ट देखेंगे स्टॉक अकाउंट है, उसका बैलेंस है डेबिट बैलेंस 20,000, तो यहाँ मैंने लिखा स्टॉक और यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ओपनिंग। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे ओपनिंग क्यों वर्ड लिखा, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है। चाहे ये 30 अप्रैल को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ये स्टॉक जो है ये ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ही हमारा ट्रायल बैलेंस में आता होता है। जब फाइनल अकाउंट सीखेंगे अच्छे से रीज़न समझेंगे इस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वाला, जो बाद में चल के बताऊंगी, पर यहाँ अभी बस लिखेंगे स्टॉक का बैलेंस है 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट देखेंगे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का भी डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपीज़, तो हम लोगों ने लिखा यहाँ बिल्डिंग और साथ ही में उसका डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट पे जाएंगे, विजय सेटल्ड है तो वो नहीं लिखना। मधु का डेबिट बैलेंस है 2,000, तो हमने लिखा मधु और डेबिट के नीचे हमने लिखा 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है आनंद और उसका क्रेडिट बैलेंस है 5,000, तो हमने लिखा आनंद और क्रेडिट साइड पे हमने लिखा 5,000 रुपीज़, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी थी, इसका होना ही क्रेडिट बैलेंस था, तो हमने क्रेडिट साइड पे जाके लिख दिया 5,000। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 62,000 रुपीज़, तो हमने लिखा कैपिटल और 62,000 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास है परचेजेस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है 4,000, तो यहाँ हमने लिखा परचेजेस और डेबिट के नीचे लिखा 4,000। तो आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस बनाना बिल्कुल आसान सी चीज़ है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अकाउंट का नाम लिखना और साथ ही उसका बैलेंस लिखना। डेबिट बैलेंस था डेबिट के नीचे लिख दो, क्रेडिट बैलेंस था क्रेडिट के नीचे लिख दो। तो एक स्टेटमेंट है जो बता रही है कि कौन से अकाउंट्स है हमारे पास इस पर्टिकुलर डे पे और क्या उसका डेबिट बैलेंस था, क्या उसका क्रेडिट बैलेंस था और वो कितना था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ है डिस्काउंट और उसका क्रेडिट बैलेंस है 180, तो यहाँ मैंने लिखा डिस्काउंट और क्रेडिट के नीचे जाके लिख दिया 180। नेक्स्ट है प्लांट अकाउंट, डेबिट बैलेंस 5,300, तो यहाँ लिखा प्लांट और डेबिट के नीचे लिख दिया 5,300। फिर हमारे पास है मुकेश और मुकेश का क्रेडिट बैलेंस है 5,000 रुपीज़, तो क्रेडिट साइड जाकर हमने लिख दिया 5,000। रहीम का अकाउंट ऑलरेडी सेटल्ड है। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1,600, तो यहाँ हमने लिखा सेल्स और क्रेडिट साइड पे जाके लिख दिया 1,600। और लास्ट अकाउंट हमारे पास था बैड डेट्स, उसका है डेबिट बैलेंस 300, तो यहाँ हमने लिखा बैड डेट्स और डेबिट के नीचे हमने लिख दिया 300। और ऐसे करके हमने सारे अकाउंट्स का नाम लिख दिया और साथ ही में हमने लिख दिया कि उनका बैलेंस क्या है। जिसका डेबिट बैलेंस था डेबिट के नीचे लिख दिया, जिसका क्रेडिट बैलेंस था क्रेडिट के नीचे लिख दिया। और हमने ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं साथ ही में अकाउंट लिखेंगे, साथ ही में उसकी अमाउंट भी लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें कोई गलती नहीं करनी है, इसीलिए हम साथ साथ में ही उसकी रिस्पेक्टिव अमाउंट लिखते जाएंगे। अब जब आपने ये बैलेंसेस लिख लिया, अब ये ट्रायल बैलेंस हमें हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, मतलब कि हमने अमाउंट सही लिखा है कि नहीं, कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं। तो वो कैसे पता चलती है, हम ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाते होते हैं और सामने हम यहाँ पर लिख देते होते हैं टोटल।
अगर जो आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर गया तो आपने कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी, और अगर आपका ये टोटल टैली नहीं किया मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। वो जर्नलाइजिंग में भी हो सकती है, वो लेजर पोस्टिंग में भी हो सकती है। तो आपका ये जो टोटल है वो टैली करना चाहिए, और अगर आप बिल्कुल ध्यान से एक क्वेश्चन को करेंगे और पूरा सही से मेथड फॉलो करके करेंगे, हो ही नहीं सकता आपका ये टोटल टैली ना करे, आपका टोटल टैली करेगा ही करेगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ भी ओमिट नहीं करना। अगर आपने कोई जर्नल एंट्री ओमिट ही कर दी, मतलब कि उसको करा ही नहीं जर्नलाइज, तो भी आपका ये सब कुछ टैली कर जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा क्योंकि आपने एक एंट्री को तो जर्नलाइज ही नहीं किया, इसीलिए उसका लेजर भी नहीं बना, वो कहीं आई भी नहीं। तो बिल्कुल ध्यान से आपने एक एक चीज़ पढ़नी है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल लगाएंगे। तो डेबिट साइड का हमारा टोटल निकल रहा है, मैं देख लेती हूँ क्या है। तो डेबिट साइड का टोटल है 73780 और क्रेडिट साइड का भी टोटल आ रहा है 73780। आप लोग सही से वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो अगर तो आपका टोटल टैली कर गया तो आपने बिल्कुल सही किया है क्वेश्चन, और अगर टैली नहीं किया तो मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो यही तरीका है जो हम फॉलो करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। हम लोग हमेशा बैलेंस मेथड ही फॉलो करेंगे जब भी हमने ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो ये था बैलेंस मेथड कि आपने अकाउंट का नाम लिखा, साथ ही में उसका बैलेंस भी लिख दिया साथ ही में। अब हम लोग चलेंगे दूसरे मेथड पे जो कि है टोटल मेथड। अब टोटल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे हम सीधा बैलेंस लिख रहे थे। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, टोटल्स मेथड में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का जो भी एक्चुअल टोटल निकल रहा है और क्रेडिट साइड का भी जो भी एक्चुअल टोटल निकल रहा है वो ही हमने यहाँ पर लिखना है। मतलब कि ये वाला जो ट्रायल बैलेंस होता है जो हम टोटल मेथड से बनाते हैं, उसमें डायरेक्टली हमें बैलेंस नहीं दिखता, हमें पता चल रहा है एक अकाउंट इतने से डेबिट हुआ, इतने से क्रेडिट हुआ, तो ऑब्वियसली उसका हम बैलेंस निकाल सकते हैं, लेकिन लिखा लिखाया बैलेंस हमें नहीं मिलता ऐसे वाले ट्रायल बैलेंस में। तो ये मैं बस आपको सिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं, हमने इसको फॉलो नहीं करना। तो अब हम फिर से ही ट्रायल बैलेंस को ड्राफ्ट करेंगे, लेकिन अब हम टोटल मेथड फॉलो करेंगे। तो फिर से नेम ऑफ अकाउंट, तो पहला अकाउंट हमारे पास क्या था, कैश अकाउंट था पहला, तो अभी भी कैश ही होगा, तो यहाँ लिखा मैंने कैश। और अब टोटल ऑफ डेबिट साइड, आपके पास लेजर अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आप देखो डेबिट साइड का असल में टोटल कितना बन रहा था। मतलब कि ये टोटल मेथड को फॉलो करके जब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, आपको एक बैलेंस्ड लेजर नहीं चाहिए, आपको बैलेंस्ड अकाउंट नहीं चाहिए। अगर सिर्फ टोटलिंग भी हुई हो चलेगा, क्योंकि हमने तो टोटल ही लिखना है, टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो असल में देखो कैश में डेबिट साइड का टोटल क्या था, मैं भी देख रही हूँ, तो यहाँ टोटल बन रहा था 11,280, तो वही हमने लिख दिया। और अब क्रेडिट साइड का टोटल क्या बन रहा था, क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा था 4100। तो अब जब भी आपने दूसरी साइड का टोटल निकालना होता है तो क्या करना है, सीधा जो डेबिट का टोटल निकल रहा है उसमें से वो बैलेंसिंग फिगर माइनस कर दोगे तो भी यही आएगा 4100, या ऊपर का आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे कैलकुलेशन वैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने लिख दिया कि डेबिट साइड का टोटल ये निकल रहा था, क्रेडिट साइड का टोटल ये निकल रहा था, और यही हमने हर एक अकाउंट के साथ करना है, और इसी को बोलते हैं टोटल मेथड। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास था बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल निकल रहा था 25,000 और क्रेडिट साइड का टोटल निकल रहा था 0, तो वही हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास था स्टॉक का। तो स्टॉक में डेबिट साइड का टोटल निकल रहा था 20,000, क्रेडिट साइड का टोटल निकल रहा था 0। फिर से यहाँ पे मैंने लिखा ओपनिंग कि ये जो स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग में आप लोग अपने लेजर अकाउंट्स देखते रहे, डेबिट साइड का टोटल निकल रहा है 10,000 और क्रेडिट साइड का टोटल निकल रहा है 0। विजय का अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास है मधु का। अब मधु के अकाउंट में 2,000 टोटल निकल रहा है डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल निकल रहा है 0। नेक्स्ट हमारे पास है आनंद का अकाउंट, उसमें क्रेडिट साइड का टोटल निकल रहा है 5,000 और डेबिट साइड का टोटल निकल रहा है 0। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड का टोटल 0 है और क्रेडिट साइड का टोटल था 62,000। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास है परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में देखो डेबिट साइड का टोटल क्या है, डेबिट साइड का टोटल निकल रहा था 4,000
और देखो क्रेडिट साइड का टोटल क्या था, क्रेडिट साइड का असल में टोटल था 0, तो यहाँ पे हमने लिखा 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्काउंट अकाउंट है हमारे पास, तो वहाँ डेबिट साइड का टोटल क्या है 20 रुपीज़ है और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है 200 रुपीज़ है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट अकाउंट क्या है, प्लांट है हमारे पास, तो प्लांट में क्या है, लेजर अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल निकल रहा है 5300, क्रेडिट साइड का टोटल निकल रहा है 0। फिर हमारे पास मुकेश का अकाउंट है, आप लोग साथ साथ अपने लेजर अकाउंट में देखते रहें कि वहाँ पे क्या क्या टोटल दिया हुआ है। तो मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 5000 और डेबिट साइड का टोटल है 0। फिर हमारे पास है सेल्स अकाउंट, अब सेल्स में क्या है, डेबिट साइड का टोटल 0 है और क्रेडिट साइड का टोटल 1600 है। और लास्ट अकाउंट हमारे पास था बैड डेट्स का अकाउंट, उसके अकाउंट में क्या था, डेबिट साइड का टोटल है 300 और क्रेडिट साइड का टोटल है 0। तो ऐसे करके हमने टोटल्स मेथड फॉलो करके ऐसे बनता है ट्रायल बैलेंस कि जो भी डेबिट साइड का टोटल हो एक्चुअल और जो भी क्रेडिट साइड का टोटल हो एक्चुअल, वो हम यहाँ पे लिख देते होते हैं और ऐसे करके हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता होता है। इसमें भी हम लोग को लास्ट में टोटल लगाना होता है। तो टोटल यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्या है, टोटल निकल रहा है 77,900 और इस साइड का भी टोटल निकल रहा है 77,900। तो ये जो टोटल है ये आपका टैली करना चाहिए, तो ही आपको पता चलता है कि आपने सही किया है क्वेश्चन की नहीं। तो अब ये जो टोटल वाला मेथड है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाती हूँ कि यहाँ पे भी हमें पता चल सकता है कि बैलेंस कितना है उस अकाउंट में। अब ये कैश अकाउंट 11,280 से डेबिट हो रहा है, 4,100 से क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 11,280 डेबिट 4,100 क्रेडिट, इसका मतलब 11,280 माइनस 4,100 7,180 डेबिट, जो कि यहाँ पे हमें बैलेंस भी दिख रहा है कि 7,180 ही ये कैश अकाउंट डेबिट हुआ था। ऐसे ही बैंक अकाउंट 25,000 डेबिट 0 क्रेडिट, तो 25,000 ही डेबिट। और ऐसे करके यहाँ पे तो ज़्यादातर 0 ही थे, पर वैसे क्या हो सकता है, डेबिट साइड भी कुछ ना कुछ होगा, क्रेडिट साइड भी कुछ ना कुछ होगा। जो भी ज़्यादा वाला टोटल है उसमें से आप दूसरा माइनस करोगे और वही उसका बैलेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिस्काउंट है वो 20 रुपीज़ से डेबिट हुआ, 200 रुपीज़ से क्रेडिट हुआ, तो 20 डेबिट 200 क्रेडिट, 180 क्रेडिट यहाँ पे दिख रहा है कि इसका बैलेंस 180 क्रेडिट है। तो टोटल्स वाले में भी आपको बैलेंस आराम से दिखता होता है और साथ ही में आपको अमाउंट भी पता चलती है और पता चलता है कि बैलेंस है क्या, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। और वही चीज़ सामने सामने यहाँ पे लिखी होती है। जब हम बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं तो हम लोग हमेशा बैलेंस मेथड ही फॉलो करेंगे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ये एक स्टेटमेंट है, एक समरी है जो बता रही है कौन से अकाउंट्स थे, उनका क्या क्या बैलेंस था, मतलब क्या क्या अमाउंट पड़ी है उनमें, और वो डेबिट बैलेंस था कि क्रेडिट बैलेंस था। और लास्ट में इसका टोटल अगर टैली कर जाता है तो आपको पता भी चल जाता है कि आपने एक्यूरेटली ये क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं किया। तो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया है कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया है। अब ये ट्रायल बैलेंस बेस होता है फाइनल अकाउंट्स के लिए, लेकिन फाइनल अकाउंट्स अभी स्टार्ट करने में टाइम है, बीच में कुछ और टॉपिक्स है जो हमें करने होंगे। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायल बैलेंस के जो नोट्स हैं वो भी हम लोग सही से बना लेंगे। तो हर एक चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। एक एक चीज़ जो हम कर रहे हैं उस सब का अगर आपको मतलब पता होगा तो बस फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, आपका सम पक्का से सही ही होगा। और साथ ही में हम लोग अपनी एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम साथ साथ में सीख रहे हैं कि इन सब चीज़ों से होता क्या है, कैसे हमने एक चीज़ को इंटरप्रेट करना होता है। तो ऐसे करके हमारा ये जो क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका। हमने जर्नलाइज भी कर लिया, हमने लेजर भी बना लिया और हमने ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीख लिया। तो अब लेजर का जो टॉपिक है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। हर तरीके की मैंने आपको पोस्टिंग भी बता दी है और ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे ट्रीट करते हैं वो भी बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायल बैलेंस के नोट्स बनाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस वीडियो। I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Bye bye.